कर ली। अब गैनोडर्मा को नहीं पता कि वो सेल लिवर की है या फेफड़े की है या दिल की है या गुर्दे की है या दिमाग की है या चमड़ी की है या आंख की या नाक की, किस ऑर्गन की सेल है ये गैनोडर्मा को नहीं पता। गैनोडर्मा ने तो सिर्फ वो सेल्स ढूंढी हैं जो खराब है, और फिर उन सेल के ऊपर गैनोडर्मा काम करना शुरू करती है, उनकी सफाई, क्लींसिंग। ये लाइट बंद कर दे, पीछे स्विच होगा। हाँ, उन सेल की सफाई या डिटॉक्सिफिकेशन, उन सेल के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो विषैले पदार्थ हैं, उनको सेल से बाहर निकालना शुरू करती है, कोशिकाओं में से बाहर निकालना शुरू करती है, और कोशिकाओं में से बाहर निकाल के हमारे शरीर से बाहर निकालना शुरू करती है। शरीर से बाहर कैसे निकालती है? जो प्राकृतिक रास्ते हैं निकलने के, पेशाब के रास्ते या पसीने के रास्ते या बलगम के रास्ते या नाक के नजले के रास्ते या आंख में आंसुओं के रास्ते या उल्टी के रास्ते या दस्त के रास्ते या कोई चमड़ी पे फोड़े फुंसी होने के रास्ते, जो नेचुरल रास्ते हैं, उन रास्तों से ये टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलना शुरू करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का पीरियड है 1 सप्ताह से लेकर 30 सप्ताह तक, 1 वीक टू 30 वीक्स। दिस इज अंडरस्टैंडेबल कि जितना कचरा अंदर ज्यादा इकट्ठा हुआ होगा, सफाई करने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। हम घरों में भी तो देखते हैं, घर की रोज सफाई करते हैं तो आधे पौने घंटे में पूरा घर साफ हो जाता है, पर अगर 1 साल घर बंद करके कहीं घूमने चले जाएं और 1 साल के बाद आए तो आधे पौने घंटे पे सफाई नहीं होती, 15-20 दिन लग जाते हैं, क्योंकि कचरा ज्यादा इकट्ठा हो गया 1 साल का। सिमिलरली हमारे शरीर में जितना कचरा ज्यादा इकट्ठा हुआ है, जितने टॉक्सिन ज्यादा हैं, टॉक्सिन लोड जितना बॉडी पे ज्यादा है, उतना ज्यादा टाइम लगेगा। इस दौरान जब डिटॉक्सिफिकेशन चल रही है, शरीर के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ तब्दीलियां आती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नहीं तो जो लोग ये समझते नहीं, गैनोडर्मा खाना शुरू करते हैं, 15 दिन के बाद छोड़ देते हैं। अरे मेरे को तो रिएक्शन हो गया, मैंने तो छोड़ दी। हुआ था, मैंने 1 महीना खाई, मेरे को तो रिएक्शन हो गया, मैंने तो छोड़ दी। ये बहुत जरूरी बात समझने की है। गैनोडर्मा का कोई रिएक्शन नहीं होता, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसानदायक इफेक्ट नहीं है, नो हार्मफुल इफेक्ट। I can say that with confidence today. But thank you. But during detoxification, जब सेल की सफाई चल रही है तो शरीर में कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ लक्षण आते हैं, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट रिफ्लेक्शन। एलिमेंट रिफ्लेक्शन जो शरीर के अंदर बीमारी है, जो एलिमेंट है, वो किसी रूप में बाहर आती है, किसी रूप में रिफ्लेक्ट करती है। एलिमेंट रिफ्लेक्शन। कुछ उदाहरण बताता हूं आपको। किसी का लिवर खराब है, जिगर खराब है, जब गैनोडर्मा लिवर की सेल के ऊपर, जिगर की सेल के ऊपर काम करना शुरू करती है, उनकी सफाई शुरू करती है, आंखें लाल हो जाती हैं। आज कई मरीज देख चुका है, अजी क्या दे दिया आपने, मेरी तो देखो आंखें खराब हो गई। शुरू में मेरे माताजी ने भी मेरे को यह कहा था। जब मैं ठीक हुआ तो मैंने अपने मम्मी डैडी को, बीमारी नहीं, जस्ट एज ए हेल्थ टॉनिक खिलाना शुरू किया। वो खिलाने के लगभग 20-22 दिन के बाद एक दिन मेरे माताजी ने सुबह मेरे को उठा दिया 6 बजे, ये देख मेरे को क्या दे दिया, तेरी दवाई ने आंखें खराब कर दी, रिएक्शन कर दिया, तेरी दवाई ने क्या दे दिया मेरे को आंखों के डॉक्टर के पास लेके चला। आज देखा मैंने, आंखें बहुत लाल थी, they were fiery red, बहुत लाल थी। अब आंखें लाल क्यों है मुझे पता था, गैनोडर्मा के बाद आंखें लाल क्यों होती हैं, समथिंग रॉन्ग विद द लिवर। फिर मैंने अपनी माताजी की पुरानी हिस्ट्री सोची सारी, 30-32 साल की। 30-32 साल से मेरे माताजी को पेट में थोड़ा दर्द रहता था और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहती थी। बड़े अल्ट्रासाउंड, बड़े एक्सरे, बड़ी दवाइयां, बड़े मेडिकल स्पेशलिस्ट, ये प्रॉब्लम हल नहीं हुई। तो मैंने माताजी को कहा कि डॉक्टर्स आपकी बीमारी नहीं पहचान सके, आज गैनोडर्मा ने पहचान ली। योर लिवर इज नॉट वर्किंग। कोई आंखों के डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई दवाई नहीं डालनी, सिर्फ पानी पियो ज्यादा, ताकि डिटॉक्सिफिकेशन जल्दी हो जाए। चुप करके बैठ गए और उसके 10-12 दिन के बाद गाली हट गई, और उसके बाद जब तक वो रहे उनको कॉन्स्टिपेशन, पेट की प्रॉब्लम नहीं रही। दिस इज हाउ गैनोडर्मा वर्क्स।
किसी को गुर्दे की तकलीफ है, किडनी फेलियर है, जब गैनोडर्मा गुर्दे की सेल पे काम करे तो कानों में भारीपन महसूस होता है, लगता है जैसे कान बंद हो रहे हैं। किसी को अधरंग पैरालिसिस या लकवा है, जब गैनोडर्मा नाड़ियों की सेल के ऊपर, नर्व सेल के ऊपर काम करे तो वो लक्के वाली जगह पे दर्द होनी शुरू हो जाती है। किसी को दमा की प्रॉब्लम है, जब गैनोडर्मा फेफड़े की सेल को साफ करती है, उस मरीज को कुछ उल्टियां आती हैं और कुछ दिन के लिए बलगम निकलती है। किसी को दिल की बीमारी है, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, नाड़ियां बंद हैं, जब गैनोडर्मा उनको साफ करना शुरू करती है, चेहरे के ऊपर सेक निकलता महसूस होता है, गर्मी महसूस होती है, कईयों का चेहरा लाल भी हो जाता है। किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, हाई ब्लड प्रेशर, उनको सिर के पिछले हिस्से में ऊपर दर्द होता है। जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है उनका सिर के पिछले हिस्से नीचे दर्द होता है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है उनको चक्कर महसूस होते हैं। जिनको माइग्रेन, आधा सिर दुखता है, उनका दर्द थोड़ा सा ज्यादा होता है। जिनको जोड़ों का दर्द है, गठिया है, दर्द थोड़ा ज्यादा होता है। जिनको बवासीर की प्रॉब्लम है उनको खून आता है मोशन के साथ। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, नथिंग टू वरी, थोड़ा सा बढ़ता है, ज्यादा नहीं। और अगर शुगर वालों के किसी के अंदर के ऑर्गन भी डैमेज है, किडनी फेलियर है, आंखों की प्रॉब्लम है या कुछ और है, उनके ये कलाई के ऊपर, रिस्ट के ऊपर या टखने, एंकल के ऊपर सूजन भी आती है। ऑल दीज आर पॉजिटिव साइंस। ये सब पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है गैनोडर्मा ने बीमारी पहचान ली और काम करना शुरू कर दिया। लगभग महीना, 1.5 महीना पहले मेरे को एक औरत का फोन आया। लगभग 4 महीने पहले उनकी कुछ प्रॉब्लम थी जो अल्ट्रासाउंड में भी शो हो रही थी। गुर्दे में एक 36 mm की एक रसौली थी, सिस्ट, एक गुर्दे में। उनकी ओवरी, अंडकोश, उसमें एक 3 सेंटीमीटर एक सिस्ट थी। और उनके यूट्रस में, बच्चादानी में एक 8 mm का फाइब्रॉइड था, रसौली। उन्होंने उसके लिए गैनोडर्मा की ट्रीटमेंट शुरू की। और ये शुरू करने के लगभग 2-2.5 महीने के बाद एक दिन मेरे को उनका फोन आया, और डॉक्टर साहब आपकी दवाई ने तो गड़बड़ कर दी। मैं कहा जी कौन सी दवाई? मैंने तो कोई दवाई दी नहीं आपको। वो जी वो जो आपके कैप्सूल हैं। मैं जी दवाई नहीं है, वो टॉनिक है। अच्छा जो भी है, उसने गड़बड़ कर दी। मैंने कहा क्या हुआ? जी कल मेरे को बहुत दस्त लगे शाम को, और आज सुबह खून भी आया साथ में। मैंने रात को भी नहीं खाई, सुबह भी नहीं खाई, खराब कर दिया इसने। मैंने उनको एक ही क्वेश्चन पूछा कि आपको कोई पुरानी बवासीर की शिकायत तो नहीं है? वो तो जी 10 साल से है। मैं कहा गैनोडर्मा वही दिखा रही है, क्या आपके अंदर वो भी है? इसके लिए कुछ नहीं करना, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। उसके बाद फोन नहीं आया। उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद वो औरत अपना फरवरी के महीने का अल्ट्रासाउंड करा के लाए। पहला सितंबर का था, फरवरी का अल्ट्रासाउंड। उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के मुताबिक जो ओवरी में सिस्ट थी वो अब नहीं थी, जो यूट्रस में फाइब्रॉइड था वो अब नहीं था, और गुर्दे में जो 36 mm की सिस्ट थी वो अब 20 mm रह गई थी। अबाउट 3.5 months। तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपने उस दिन फोन करके मेरे को कहा था, आप घबरा गए थे, तो आपने उसके बाद मेरे को बताया नहीं। कहते जी आपने बताया था 1-2 दिन में बंद हो जाएगा, दूसरे दिन बंद हो गया, कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ी। एंड नाउ शी इज सो हैप्पी। सो गैनोडर्मा दिखाती है कुछ अंदर, आपके पूरा स्कैनिंग करके एक पहले लिस्ट बनाती है कि आपके अंदर ये है, ये है, ये है, ये है, सारी बीमारियां ढूंढ के बताती है। और वो किसी रूप में बताती है एलमेंट रिफ्लेक्शन। इसका जो एलमेंट रिफ्लेक्शन का जो पीरियड है, एवरेज पीरियड 1 सप्ताह से लेकर 3 सप्ताह तक है, 1 week to 3 weeks। ये एक एवरेज पीरियड है। किसी को कम भी होता है, किसी को ज्यादा भी होता है, पर एवरेज 1 सप्ताह से 3 सप्ताह तक। ज्यादा खास तौर पे उनको होता है जिन लोगों ने स्टीरॉयड बहुत खाए होते हैं। स्टीरॉयड्स, वाइसोलोन, डेक्सामिथासोन, बीटामिथासोन। कोई आप लोग जानते हैं स्टीरॉयड क्या होता है? बहुत बहुत हार्मफुल चीज होती है, बहुत नुकसानदायक चीज होती है, और आज की दुनिया में लोगों ने बहुत खाए होते हैं अनजाने में। जानबूझ के नहीं खाते, अनजाने में। कैसे? एक आदमी को जोड़ दुखते हैं 20 साल से, एक एग्जांपल ले रहा हूं, जोड़ दुखते हैं 20 साल से, हर डॉक्टर को दिखा लिया, हर अस्पताल को दिखा दिया, और उन्होंने कहा जी आपका ये गठिया है, ठीक नहीं हो सकता। बैठ के घर में एक अच्छा दोस्त उनका आया, अरे मेरे को पता लगा फलां जगह के पे एक वैद्य है, देसी पुड़ियां देता है, उससे बहुत लोग ठीक हो गए।
तो आदमी जाता है उनके साथ, वो वैद्य जी देख के ये लो जी महीने की पुड़ियाँ ले जाओ, वो दो दिन पुड़ियाँ खाते हैं, दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। वैद्य जी की बल्ले बल्ले हो जाती है, ढंडोरा पिट जा रहे, बहुत बढ़िया वैद्य हैं। 30 दिन वो पुड़ियाँ खाई, बिल्कुल ठीक रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद छोड़ दी पुड़ियाँ, और 72 घंटे के बाद 3 दिन के बाद दर्द पहले से ज्यादा बढ़ गया। फिर वापस गए वैद्य जी के पास, उन्होंने फिर महीने की पुड़ियाँ दी, महीना ठीक रहे, जब छोड़ी 3 दिन के बाद फिर दर्द बढ़ गया, फिर पुड़ियाँ ली और वो पुड़ियाँ फिर चलती रही। और अंत में क्या हुआ, वो बात होती है कि मैं कंबल छोड़ना चाहता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता, वो शरीर को लग जाती हैं, उनमें स्टीरॉयड्स होते हैं, शरीर को लग जाए उसके बिना फिर शरीर चलता नहीं। और ये जो स्टीरॉयड हैं ये सफेद मोतियां पैदा करते हैं, कैटरेक्ट, पेट में अल्सर पैदा करते हैं और गुर्दे फेल हो रहे हैं। जब से अब गैनोडर्मा का काम शुरू किया, मेरे पास किडनी फेलियर के बहुत पेशेंट आ रहे हैं और मैं समझता हूं, और उनकी मैं हिस्ट्री में गया तो मुझे लगा बहुत उनसे ज्यादातर लोगों ने कुछ देसी पुड़ियां खाई हुई थी, गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो जिन्होंने ये स्टीरॉयड खाए होते हैं उनका एलमेंट रिफ्लेक्शन पीरियड थोड़ा ज्यादा हो जाता है, पर ठीक हो जाते हैं। हर एक को शुरू में मैं यही राय देता हूं, किसी को गैनोडर्मा की ट्रीटमेंट जब शुरू करें तो जिससे भी आप ले रहे हैं उससे ये पूछिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, मेरे को क्या निशानी आएंगी, सो दैट आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो। कई लोग मेरे को ये भी कहते हैं जी उनको बता दिया पहले कि गठिया है, आपको दर्द बढ़ेगा, तो वो तो लेगा ही नहीं हमसे। तो मैंने कहा वो बेटर है, बता के आपने बता दिया कि दर्द बढ़ेगा, ये अच्छी निशानी है, वो कहे मैंने नहीं लेनी, वो बेटर है, इसकी बजाय कि आप उसको नहीं बताओ, 15-20 दिन के बाद दर्द बहुत ज्यादा हो जाए तो वो आपको भी ब्लेम करे और गैनोडर्मा को भी ब्लेम करे कि इसने तो खराब कर दिया। इट इज बेटर कि पहले से बताओ। तो मैं हर एक को बताता हूं। एक औरत आई थी मेरे पास लगभग 1.5 साल पहले, गठिया था 5-6 साल से, देसी पुड़ियां खा रही थी बहुत देर से, 2-3 साल से देसी पुड़ियां चल रही थी। तो मैंने उनको बोला था आपका ये जो एलमेंट रिफ्लेक्शन है, दर्द बढ़ेगा, बाकियों के मुकाबले में ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा देर तक रहेगा, आप इसको टॉलरेट करेंगे तब शुरू करिए। वो जब औरत आई थी, चल के आई थी, लाठी लेके चल रही थी, मुश्किल से चल रही थी, साथ में 2 आदमी उनके रिश्तेदार साइड में चल रहे थे कि अगर कहीं पैर फिसल जाए तो उनको संभाल लें। चल के आई थी, बता दिया एलमेंट रिफ्लेक्शन, ठीक है जी कोई बात नहीं, मैं सोऊंगी। 22-23 दिन के बाद वो औरत दोबारा से वापस आई। इस बार वो 2 आदमी उनको उठा के लाए थे, घबरा गए ना सुन के, उठा के लाए थे। पिछली बार तो चल के आई थी, अब उठा के लाए थे। नॉर्मली ऐसा पेशेंट डॉक्टर को आके क्या बोलेगा, और डॉक्टर साहब पहले तो मैं चल लेती थी, आपने ये कह दे दिया तो मैं चलने से रहेगी। नॉर्मली पेशेंट यही कहेगा, पर उसको बताया हुआ था। जब मेरे एग्जामिनेशन टेबल पे लिटाया तो वो औरत पता क्या बोलती है, कहते हैं डॉक्टर साहब इसका मतलब इसका असर शुरू हो गया, क्योंकि पता था उनको असर शुरू हो गया। मैंने उनको एक बात बोली, आपका ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और उसके 1.5 महीने के बाद वो कनाडा की फ्लाइट लेके गई, और अब कनाडा से उनको देख के, और उनको कनाडा में चलते फिरते देख के कुछ लोग पटियाला पहुंचे, उनको चलते फिरते देख के। शी इज ए मोबाइल मॉडल, शी इज ए वॉकिंग पब्लिसिटी फॉर गैनोडर्मा। डीएक्सन को कोई टीवी के ऊपर इश्तेहार देने की जरूरत नहीं पड़ती, अखबारों में इश्तेहार देने की जरूरत नहीं पड़ती, चलते फिरते लोग ही एडवर्टाइजमेंट है। सॉरी, ये इंपॉर्टेंट चीज है समझना, एलमेंट रिफ्लेक्शन, इससे घबराना नहीं है, इट्स ए गुड साइन। गैनोडर्मा हैज स्टार्टेड वर्किंग। इस दौरान जैसे मैंने जोड़ों के दर्द बताया, अगर दर्द ज्यादा हो गया कोई पेन किलर खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसको कम करने के लिए कोई पेन किलर ले सकते हैं। शुगर की प्रॉब्लम है, लेवल नॉर्मली तो 10-15% बढ़ता है, पर अगर किसी का एवरेज 1-2% लोगों का, किसी का ज्यादा भी बढ़ गया, तो अगर इंसुलिन के 20 यूनिट लग रहे हैं, कुछ दिनों के लिए 25 कर दें, नो प्रॉब्लम। दमे की प्रॉब्लम है, जब बलगम निकलेगी, अगर कहीं सांस की प्रॉब्लम ज्यादा आ जाए तो डेरिफ्लिन का टीका लगवाना पड़े, लगवा लें, नो प्रॉब्लम। पंप लेना पड़े, ले लें, नो प्रॉब्लम। बट RGGL शुड बी कंटिन्यूड, क्योंकि ये काम कर रही है, ये बंद नहीं करी। टेम्परेरी मेजर कोई ले सकते हैं, बट इसको काम करने दीजिए, इट इज वर्किंग। जब सारी सेल साफ हो जाती हैं, एलमेंट रिफ्लेक्शन खत्म हो जाते हैं, तीसरा काम शुरू होता है। उसके बाद तीसरा काम शुरू होता है गैनोडर्मा का, रेगुलेशन। सेल के अंदर जो बिजली की क्रिया और जो रासायनिक क्रिया डिस्टर्ब्ड है, उसको गैनोडर्मा बैलेंस करती है।